बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी स्टूडेंट्स, आज हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 15 से स्टार्ट करना है आपके एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 2 ऑफ फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। हाँ जी, शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, अ लोड ऑफ 10 न्यूटन इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ क्लॉथ लाइन। एक तार, कपड़े धोने वाली, जो स्टूडेंट्स आप कपड़े धो के जिस पे लटकाते हैं वो वाली तार जो है उससे 10 न्यूटन का जो वेट है उसको लटकाया गया है। दिस डिस्टॉर्ट्स द लाइन सो दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजेंटल एट ईच एंड। और इस तरह से उसकी शेप बनेगी कि वो हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाएगी, 15 डिग्री का, जैसा कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। तो फाइंड द टेंशन इन द क्लॉथ लाइन। आपने क्लॉथ लाइन में टेंशन जो है वो स्टूडेंट्स फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स याद रखें, ये लोड लटकाया हुआ है, ये वेट है आपके पास 10 न्यूटन का। और अब हमने क्या करना है, हमने स्टूडेंट्स टेंशन को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देना है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास जी परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लेना है। ये इसको टेंशन को इसके कंपोनेंट्स में हमने क्या कर दिया बच्चों, रिजॉल्व कर दिया। ये इस तरह से हमने इसके कंपोनेंट्स में इसको रिजॉल्व कर दिया। अब जो एंगल यहाँ पे 15 डिग्री बन रहा है वही एंगल यहाँ पे 15 डिग्री बन रहा है। ये भी 15 डिग्री एंगल हो जाएगा और ये भी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 15 डिग्री एंगल हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये वाला जो कंपोनेंट है, आपको पता है थीटा के साथ वाला कंपोनेंट टी कॉज ऑफ थीटा हो जाएगा, और अपवर्ड कंपोनेंट जो होगा वो होगा टी साइन ऑफ थीटा। वो कौन सा होगा, टी साइन ऑफ थीटा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे ये इसकी डायरेक्शन होगी और ये इसकी डायरेक्शन होगी। इसी तरह से इस डायरेक्शन में लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड की तरफ जो होगी वो होगी आपके पास टी कॉज ऑफ थीटा, और अपवर्ड डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट्स, टी साइन ऑफ थीटा। ये आपके पास टी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे इक्वेशन लगानी है। यहाँ पे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपने पढ़ी हुई हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0 या नल वेक्टर, और इसी तरह से सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0। ये तमाम फोर्सेस का सम है। स्टूडेंट्स हमने देखना है एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। ये देखें, एक्स डायरेक्शन में एक तो है टी कॉज ऑफ थीटा जो कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, और ये टी कॉज ऑफ थीटा जो है ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो स्टूडेंट्स इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कॉज ऑफ थीटा वाले उसमें एक्स डायरेक्शन वाला जो हमने कंडीशन अप्लाई की है इसमें, तो हमारे पास ये आ जाएगा टी कॉज ऑफ थीटा और प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लिख रही हूँ माइनस टी कॉज ऑफ थीटा। माइनस क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एक की टूवर्ड्स राइट है और एक की टूवर्ड्स लेफ्ट है। अगर हम राइट साइड को पॉजिटिव ले लें तो लेफ्ट साइड वाली जो डायरेक्शन होगी उसको नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको इक्विलिब्रियम के टॉपिक में बताया था। तो इन दोनों का सम किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स टी कॉज ऑफ थीटा माइनस टी कॉज ऑफ थीटा, और आंसर आपके पास 0 के बराबर। तो टी कॉज ऑफ थीटा किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, टी कॉज ऑफ थीटा के इक्वल। तो यहाँ से हमने स्टूडेंट्स ये बताया कि हमारे पास दो तो टेंशन के कंपोनेंट्स बराबर हो गए। यहाँ से हम टेंशन नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन आपसे सवाल पूछा गया है कि आपने टेंशन इन द क्लॉथ लाइन फाइंड करनी है। तो हम अब क्या करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में जो सम ऑफ फोर्सेस हैं वो देखेंगे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। तो आप देखें वर्टिकल डायरेक्शन में एक अपवर्ड फोर्स तो है टी साइन ऑफ थीटा, दूसरी अपवर्ड फोर्स भी क्या है, टी साइन ऑफ थीटा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इसको इस तरह से लिखेंगे इज इक्वल टू 0। तो इसकी जगह पे आप लिखेंगे टी साइन ऑफ थीटा प्लस टी साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे प्लस का साइन क्यों है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपवर्ड है, और माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। माइनस डब्ल्यू क्यों लिखा है, क्योंकि स्टूडेंट्स अपवर्ड डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव, और आपको पता है वेट की डायरेक्शन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। तो ये आ जाएगा आपके पास 2t साइन ऑफ थीटा, 2t साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू w,
और यहाँ से स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा टेंशन आपके पास आ जाएगी W डिवाइडेड बाय 2t साइन ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, W की वैल्यू गिवन है और आपने इन तमाम वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका आंसर किसके बराबर आएगा, तो वैल्यूज़ पुट करके। जी स्टूडेंट्स, ये हमने इनकी वैल्यूज़ पुट की हैं। W डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ 15 डिग्री, थीटा की जगह पे 15 डिग्री और W की जगह पे हमने क्या लिख देना है, यहाँ पे T मैंने गलती से लिख दिया है, W की जगह पे आप क्या लिख देंगे 10 न्यूटन। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 19.3 न्यूटन। ये आपने टेंशन फाइंड कर दी इन द स्ट्रिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज आपका न्यूमेरिकल नंबर 15। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 16 करते हैं जो काफ़ी लेंथी है। अब स्टूडेंट्स हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 16 करते हैं, 2.16। इसकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी। स्टेटमेंट मैं पढ़ रही हूँ, अ ट्रैक्टर ऑफ वेट 15,000 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स आपको ट्रैक्टर का वेट जो दे दिया गया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्रैक्टर का वेट आपके पास, वेट ऑफ ट्रैक्टर WT इज़ इक्वल टू 15,000 न्यूटन आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है क्रॉसिस अ सिंगल स्पैन ब्रिज ऑफ वेट, और ब्रिज का वेट WB वो आपके पास है 8,000 न्यूटन। ये आपने 8,000 न्यूटन लिख लिया। उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे कहा जा रहा है, आपने बताना है कि हाँ जी, लेंथ ऑफ ब्रिज जो है वो आपको दे दी गई है, टोटल लेंथ आपको दे दी गई है स्टूडेंट्स, वो है 21 मीटर्स, और सपोर्टेड हाफ अ मीटर फ्रॉम आइदर एंड। और स्टूडेंट्स जैसा कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, तो इस साइड से भी और इस साइड से भी इसको, इसके पिलर्स नीचे जो बनाए गए हैं, ये वाले पिलर्स इसके इस तरह से बनाए गए हैं कि हाफ मीटर से डिस्टेंस इसका कवर हो रहा है और हाफ इधर से कवर हो रहा है। तो 21 में से आप हाफ प्लस हाफ माइनस कर लें, तो ये आ जाएगा आपके पास 21 माइनस 0.5 प्लस 0.5, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 20 मीटर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि दो पिलर्स के दरमियान का जो फासला है वो 20 मीटर्स है। तो आपके पास टोटल जो लेंथ ऑफ ब्रिज आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 20 मीटर्स। अच्छा जी, उसके बाद स्टूडेंट्स फिर आपसे कहा गया है द ट्रैक्टर्स फ्रंट व्हील्स टेक 1/3 ऑफ द टोटल वेट, और जो ट्रैक्टर्स के फ्रंट व्हील्स का जो वेट है वो 1/3 ऑफ द टोटल वेट। टोटल वेट ऑफ ट्रैक्टर कितना है स्टूडेंट्स, 15,000। तो आप 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 15,000 करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 5,000। तो 5,000 न्यूटन आ जाएगा फ्रंट जो आपके पास व्हील है उसका वेट आ जाएगा। अब जो रेयर व्हील्स हैं यानी बैक व्हील्स, उनको हम रेयर व्हील्स कहते हैं स्टूडेंट्स। वो कैसे हम निकालेंगे, हम 15,000 में से 5,000 माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 15,000 माइनस 5,000, तो आपके पास आ जाएगा ये 10,000 न्यूटन आपके पास। बैक जो आपके पास पिछला व्हील है उसका वेट कितना आ जाएगा 10,000, और अगले वेट जो व्हील है उसका वेट कितना है स्टूडेंट्स 5,000। तो स्टूडेंट्स इसको मैं अगर नाम दे दूँ, ये है W फ्रंट, और ये वाला जो पॉइंट इस पॉइंट पे है ये वाला है, इसको मैं नाम दे दूँ WR रेयर व्हील। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको पता है कि किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो सेंट्रल पॉइंट पे एक्ट कर रहा होता है। इसका मतलब है ब्रिज का वेट भी इसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा होगा जहाँ पे रेयर व्हील रखा हुआ है, तो ये WB भी इधर ही आएगा, और वो आपके पास कितना है 8,000 न्यूटन। हाँ जी, नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपसे स्टेटमेंट में कहा गया है एंड द रेयर व्हील्स आर 3 मीटर बिहाइंड द फ्रंट व्हील्स, और फ्रंट व्हील और रेयर व्हील के दरमियान जो फासला है स्टूडेंट्स वो कितना है 3 मीटर्स का। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपसे कहा गया है कैलकुलेट द फोर्स ऑन द ब्रिज सपोर्ट्स व्हेन द रेयर व्हील्स आर एट द मिडल ऑफ द ब्रिज स्पैन, और जो पिछला ट्रैक्टर का व्हील है वो बिल्कुल दरमियान में है, सेंटर पे है, तो इसको हमने यहाँ पे रख दिया। इसका मतलब है जहाँ पे
ब्रिज का वेट है WB, वही जो है रेयर व्हील्स का वेट है, तो एक ही पॉइंट पे है, इसको पॉइंट C का नाम दे दिया गया है। इसको स्टूडेंट्स डायग्राम को क्लियर करके नीचे बनाया हुआ है, आपको नज़र आ रहा है। ये पहला पिलर है A पॉइंट पर और दूसरा पिलर बनाया गया है D पॉइंट पर। ये C पॉइंट है जहाँ पे वेट ऑफ ब्रिज जो है वो कंसंट्रेटेड है। आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल पॉइंट पे हमेशा किसी भी बॉडी का पूरा वेट एक्ट कर रहा होता है। तो ये पॉइंट C पे ब्रिज का वेट एक्ट कर रहा है और दूसरा ट्रैक्टर के पिछले व्हील का जो वेट है वो भी इसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। तो दो वेट्स पॉइंट C पे एक्ट कर रहे हैं, WB और WR। और इसी तरह से पॉइंट B जो है ये अगला फ्रंट व्हील जो है उसको जाहिर कर रहा है और इस B और C के दरमियान का फासला भी बताया गया है 3 मीटर्स। और टोटल जो आपके पास A और D के दरमियान का फासला स्टूडेंट्स वो कितना है, वो आपके पास गिवन है 20 मीटर्स। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ से देखें स्टूडेंट्स, अगर हाफ इसको करें तो ये हाफ फासला आपके पास आ जाएगा 10 मीटर्स। 20 को 2 पे डिवाइड कर लें, ये 10 मीटर्स आ जाएगा। तो 10 मीटर प्लस 3 मीटर 13 मीटर, और ये वाला जो फासला आपके पास बच जाएगा ये बच जाएगा 7 मीटर्स। ये कितना बच जाएगा 7 मीटर्स। स्टूडेंट्स ये सारी की सारी कैलकुलेशंस हैं। अब हमने क्या करना है, हमने सारे वेट्स निकाल लिए हैं, ये 10,000 तक ये हमने वेट निकाल लिए हैं। अब उसके बाद हमारे पास टोटल वेट एट द सेंटर कितना आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास सेंटर पे 2 वेट्स हैं, तो टोटल वेट को फर्ज करें मैं यहाँ पे सेंटर पे जो वेट है W से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ, ये WB प्लस WR आ जाएगा। तो WB आपके पास कितना है बच्चों, ये आपके पास आ रहा है WB एट B पॉइंट ब्रिज का जो है वो है 8,000 और रेयर व्हील्स का, पिछले व्हील्स का जो वेट था वो था 10,000। तो 10,000 प्लस 8,000 18,000 आपके पास न्यूटन जो है वो वेट आ जाएगा W टोटल एट पॉइंट C। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने अप्लाई करनी है कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। और फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0। और आपको पता है अलोंग एक्स एक्सिस कोई फोर्स अमल नहीं कर रही। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं लेंगे, वो तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। अब हम देखेंगे सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0। अब वाई एक्सिस के अलोंग कौन कौन सी फोर्सेस हैं स्टूडेंट्स, आप इसको फ़र्ज़ कर लें, इसको आप नाम दे दें F1 का और इस फोर्स को आप नाम दे दें F2 का। तो आपके पास 2 फोर्सेस हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, F1 और F2, और बाकी जो वेट्स हैं वो सारे के सारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे F1, यहाँ पे स्टूडेंट्स आप करेक्शन कर लें, ये मैं R1 की जगह पे F1 लिख रही हूँ और R2 की जगह पे F2 लिख रही हूँ। तो ये आ जाएगा आपके पास F1 प्लस F2 माइनस WF फ्रंट व्हील का जो वेट है और माइनस W जो कि सेंट्रल पॉइंट पे है इज इक्वल टू 0। तो आपको स्टूडेंट्स फ्रंट व्हील का जो वेट है वो 5,000 है, माइनस टोटल जो वेट है एट पॉइंट C वो 18,000 है। तो टोटल इनको प्लस करें तो ये आ जाएगा 23,000। तो आपके पास स्टूडेंट्स ये जो आपके पास फोर्सेस का सम आ जाएगा F1 प्लस F2 और ये आपके पास आ जाएगा 23,000 न्यूटन। ठीक हो गया। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हमने सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करना है, वो है आपके पास सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 0। फर्ज करें कि आपका जो पिवट पॉइंट है वो पॉइंट A पर लाई कर रहा है। आपका पिवट पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, A पॉइंट पर। तो स्टूडेंट्स जब पिवट पॉइंट A पॉइंट पर होगा तो हमने यहाँ इसके मोमेंट आर्म को 4 से मल्टीप्लाई करते जाना है। तो पहले तो A से D तक का फासला मल्टीप्लाई बाय D पे लगने वाली फोर्स F2। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखेंगे AD मल्टीप्लाई बाय F2। ठीक हो गया। फिर उसके बाद माइनस WF स्टूडेंट्स आपके पास फोर्स है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया है। और इसका जो पिवट पॉइंट से फासला है वो AB है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय AB। फिर उसके बाद फिर से माइनस W, पॉइंट C पे जो टोटल वेट है वो W है, मल्टीप्लाई बाय इसका मोमेंट आर्म आ जाएगा A से लेके C तक का फासला, ये आ जाएगा A मल्टीप्लाई बाय C। तो स्टूडेंट्स ये हमने
सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स जो है वो इसको किसके इक्वल कर लिया, 0 के इक्वल पुट कर लिया। सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स इज इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स इज इक्वल टू 0। टॉर्क के लिए आपके पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक मोमेंट आर्म और दूसरा फोर्स। यहाँ पे अगर फर्ज कर लें पॉइंट ए जो है ये पिवट पॉइंट है, तो यहाँ पे एक फोर्स तो है F2 फोर्स, दूसरी फोर्स है W और तीसरी फोर्स है WF। ये तीन फोर्सेस हैं। F2 तक जो फासला आपके पास पॉइंट ए से आ रहा है वो ए से लेके डी तक है, तो आप लिखेंगे F2 मल्टीप्लाई बाय AD माइनस का साइन क्यों आया है, क्योंकि ये अपवर्ड फोर्स है और ये क्या है, डाउनवर्ड। अपवर्ड की वजह से जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा और डाउनवर्ड फोर्सेस की वजह से क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये है कि अब सेकेंड फोर्स आपके पास है WF। तो WF जो है उसका पिवट पॉइंट से फासला है A से लेके B तक, तो आपने लिखना है WF मल्टीप्लाई बाय AB माइनस W मल्टीप्लाई बाय W है वेट एट द सेंट्रल पॉइंट C, तो W मल्टीप्लाई बाय A से लेके C तक का फासला ये आपके पास 0 के बराबर आ जाएगा। इन तमाम वैल्यूज़ की कैलकुलेशन के बाद ये देखें आपके पास 7 5 35,000, ये नेगेटिव साइन राइट हैंड साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा और 18,000 को 10 से ज़रब देंगे 1,80,000 बन जाएगा। तो ये आपके पास 20 F2 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से F2 की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट्स F2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10.75 इंटू 1000 और ये आ जाएगा न्यूटन के इक्वल। ठीक है, ये F2 आ गया। अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, F1 मालूम करना है। तो F1 आप कैसे मालूम करेंगे, इस इक्वेशन के ज़रिए आपके पास आपने लिखा हुआ है F1 प्लस F2 इज़ इक्वल टू 23,000। यहाँ से F1 आपके पास आ जाएगा 23,000 माइनस F2, तो ये इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे आप, तो ये आपके पास आ जाएगा 23,000 माइनस F2 की जगह पे आप क्या लिख देंगे 10.75 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये आपके पास जो भी आंसर आएगा ये आपके पास कैलकुलेशन के बाद आ जाता है 12.25 किलो न्यूटन्स। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 16। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 17 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है स्फेरिकल बॉल ऑफ वेट 50 न्यूटन टू बी लिफ्टेड ओवर द स्टेप एज शोन इन फिगर। एक फिगर बनाई हुई है आपकी बुक में और इसमें 50 न्यूटन का वेट जो है उसको उठाया जा रहा है। कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स नीडेड जस्ट टू लिफ्ट इट ओवर द फ्लोर। एक तो आपने फोर्स कैलकुलेट करनी है और दूसरा डिटरमिन द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल एट दैट इंस्टेंट, और उस लम्हे जितनी फोर्स उस बॉल पे लग रही है वो भी आपने कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स पहले हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक बॉल है और इस बॉल का ये सेंटर है। सेंटर से जो यहाँ पे जिस जगह पे फोर्स पॉइंट बी पे अप्लाई की जा रही है इसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये वाला फासला भी कितना होगा, ये भी हमारे पास कितना होगा 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो स्टूडेंट्स अब आपको पता है कि रेडियस ऑफ जो स्फेयर आपको बॉल दे दिया गया है वो यहाँ से इस बाउंड्री तक का फासला वो कितना है, वो आपके पास है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना है 20 सेंटीमीटर और ये O से लेके B तक का फासला है। O B का फासला आपको दे दिया गया है स्टूडेंट्स। अब आपको पता है ये भी फासला इस पॉइंट तक का जो फासला है ये भी रेडियस के बराबर ही है, तो रेडियस में से 5 सेंटीमीटर माइनस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अभी हम इसको कैलकुलेट भी करते हैं 15 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स पहले तो हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से फासले हमें दे दिए गए हैं। एक तो हमें फासला स्टूडेंट्स दिया गया है OB और ये कितना है 20 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद दूसरा फासला आपको दे दिया गया है वो है OC, O से लेके C तक का फासला। ठीक है, और ये है C पॉइंट, इस पॉइंट को C पॉइंट कहेंगे। O से लेके C तक का फासला ये आपको 10 सेंटीमीटर दे दिया गया है। और उसके बाद अब स्टूडेंट्स हमने BD फाइंड करना है, B से लेके D तक का फासला। स्टूडेंट्स ये वाला फासला आपके पास है BD। अच्छा, ये पॉइंट D है। B से D तक का फासला जो है स्टूडेंट्स ये आपको मालूम करना है BD, और वो आपके पास किसके बराबर आ जाएगा
बी डी का टोटल फासला वो होगा ओ ए प्लस ओ सी, ओ ए प्लस ओ सी। तो टोटल आपके पास आ जाएगा ओ ए स्टूडेंट्स है 15 सेंटीमीटर प्लस ओ सी कितना है स्टूडेंट्स 10 सेंटीमीटर। तो टोटल आपके पास कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब आपने फोर्स फाइंड करनी है एफ़, ये वाली फोर्स आपने स्टूडेंट्स एफ़ फोर्स फाइंड करनी है। तो ये हम अब कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये आपके पास एक ट्रायंगल बन रही है, ये वाली ओ बी ए या ओ ए बी, ये स्टूडेंट्स आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। ये है ओ ए बी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो स्टूडेंट्स इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज है आपके पास ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ये हमने अब देखा। अब यहाँ पे हमारे पास ए बी फासला नहीं है, तो हमने ए बी मालूम करना है। यहाँ से ए बी का स्क्वायर स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है। तो ओ ए आपके पास जो है वो कितना है, वो आ जाएगा आपके पास ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, ओ बी आपके पास स्टूडेंट्स कितना है, ओ बी आपको गिवन है 20, इसका स्क्वायर माइनस ओ ए आपके पास कितना गिवन है 15, इसका स्क्वायर। और आपने ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 175 और इसका स्क्वायर रूट। तो ये कैलकुलेशन के बाद आंसर आता है 13.22 सेंटीमीटर। ये आपने स्टूडेंट्स ए बी डिस्टेंस जो है ए से लेके बी तक का फासला मालूम कर लिया। अब ए से बी तक फासला मालूम करने के बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहती है कि हमारे पास सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो फोर्स हमारे पास कौन कौन सी है, एक फोर्स तो है वेट W एक्टिंग डाउनवर्ड, और दूसरी फोर्स है स्टूडेंट्स यहाँ पे F। ये वाली दो फोर्सेस हैं हमारे पास। तो दोनों फोर्सेस की वजह से हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। तो फोर्स F की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो है F। अगर स्टूडेंट्स मैं इस पॉइंट B को एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसीडर कर लूँ, तो फिर पॉइंट B से पॉइंट D तक का फासला जो है ये इसका मोमेंट आर्म कहलाएगा इस फोर्स के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट्स F मल्टीप्लाई बाय BD, और ये किसके इक्वल आ जाएगा W। ये आपके पास फोर्स सेकंड फोर्स है W, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना फासला है AB। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना फासला है स्टूडेंट्स AB। तो अब आपने इनकी वैल्यूज पुट कर दे जाना है। तो ये F मल्टीप्लाई बाय BD की जगह पे आप क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स 25 सेंटीमीटर, और W आपके पास गिवन है वो है आपके पास 50 न्यूटन, मल्टीप्लाई बाय AB की वैल्यू आपने कैलकुलेट की हुई है वो है 13.2 सेंटीमीटर, और इनकी वैल्यूज़ आप पुट करें तो फोर्स की वैल्यू आपके पास आ जाती है 26 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट कर ली। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 17। अब हम स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 18 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 18 की स्टेटमेंट है अ यूनिफॉर्म स्फेयर ऑफ वेट 10 न्यूटन। इसका जो वेट है वो कितना है 10 न्यूटन एक स्फेयर का, इज़ हेल्ड बाय अ स्ट्रिंग अटैच टू अ फ्रिक्शनलेस वॉल, और उसको दीवार के साथ अटैच किया हुआ है सो दैट द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और वो जो रस्सी है वो कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री का विद द वॉल, दीवार के साथ। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्फेयर बाय द वॉल, और दीवार की वजह से जो फोर्स स्फेयर पे लग रही है वो फोर्स कैलकुलेट करनी है, और दूसरा टेंशन आपने कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है एक हमने इसकी डायग्राम को बनाया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख लें स्टूडेंट्स, पहले तो हमने टेंशन को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट T cos ऑफ थीटा हो जाएगा, और थीटा के सामने वाला कंपोनेंट जो है स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या हो जाएगा T साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे ये T साइन ऑफ थीटा, और जो दीवार इस स्फेयर पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी वो इसकी डायरेक्शन ये होगी। यानी अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम।
तो अब आप देख लें स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो फोर्सेस हैं वो कौन कौन सी फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। तो ये आपके पास इसकी डायरेक्शन होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इज़ इक्वल टू 0। ये हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो इसमें देख लें स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस के अलोंग दो फोर्सेस हैं। एक तो आपके पास है जी स्टूडेंट्स, हमने अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन अप्लाई की है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस के अलोंग देखें तो एक टी साइन ऑफ थीटा है जो लेफ्ट साइड पे अमल कर रहा है, और फोर्स है जो राइट साइड पे अमल कर रही है, यानी एफ इज इक्वल टू टी साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने टी और साइन ऑफ थीटा की जगह पे साइन ऑफ 30 पुट करेंगे, और आंसर जो भी आपके पास आ जाएगा वो फोर्स होगी। उसके बाद सेकंड हमने यहाँ पे अप्लाई करना है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0। तो वाई एक्सिस के अलोंग स्टूडेंट्स एक फोर्स तो है टी कॉज ऑफ थीटा जो अपवर्ड डायरेक्शन में है, वो किसको बैलेंस कर रही है, वेट को, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ से टी आपके पास आ जाएगा W डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको वेट की वैल्यू भी गिवन है, और यहाँ पे कॉज ऑफ थीटा की जगह पे आप कॉज ऑफ 30 डिग्री पुट कर देंगे, और आपके पास आंसर जो है वो स्टूडेंट्स किसके इक्वल, जो भी आंसर आएगा वो टेंशन के लिए होगा। इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा देती हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये देखें, ये आपने जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई की, फर्स्ट पार्ट सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आपके पास फोर्स कैलकुलेट हो जाएगी, और टेंशन आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लेनी है। जो टेंशन की वैल्यू आएगी उसको आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 18, ये इसका सोल्यूशन है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।